हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है सुसाइड कर ली। तो वैसे तो क्या होता है कि किसी की मौत पे वीडियो बनाना या उसको इनकेस करना, ये नैतिकता के खिलाफ है ये चीज़ें। लेकिन अपन बात सुशांत सिंह की मौत पे नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे सुसाइड पे। उसके लिए शायद ये सबसे बेस्ट समय है कि लोग सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन क्या वजह है कि सुसाइड होती है या क्या है, इसके क्या क्या है, उस एस्पेक्ट्स पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सुशांत सिंह की मौत पे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या करना कायरता है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो। तो जहां तक कायरता की बात है, आप लोग कभी ट्राई कीजिए। जिनको लगता है कि ये कायरता है, वो लोग ट्राई करें, कभी 15वें माले पे चढ़ के नीचे देखेंगे कायरता है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है खुद का जीवन समाप्त करना। जो जीवन आपको सबसे ज्यादा प्रिय, आपको क्या है पूरी दुनिया में सबसे प्रिय? अपना जीवन है। उसको अगर कोई खत्म कर रहा है बंदा, तो वो आसान तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है वो, है ना। अगर आपको और भी लगता है कि ईजी है, तो आप पंखे पे फंदा लटकाइए, नीचे स्टूल रखिए, एक बंदे को पास में खड़ा रखिए, तो फिर है ना, एक बार वो फंदा लटका के ट्राई कीजिए कि आसान है कि मुश्किल है कि कायरता है कि क्या है। वो आपको पता चलेगा। कितनी हिम्मत चाहिए आत्महत्या करने के लिए, भी बहुत हिम्मत चाहिए। अपना जीवन खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि संघर्षों की वजह से उसने हार मान ली, वो संघर्षों से डर गया, ये वो। अगर वो संघर्षों से डर गया होता तो वो बंदा पटना से निकल के इस मुकाम तक नहीं पहुंचा होता। संघर्ष तो उसने कर लिए थे अपनी लाइफ के। अगर वो संघर्षों से हारता तो वो तभी हार जाता। जब वो पटना से निकला था, इस मुकाम तक वो बंदा पहुंचा। बहुत मुश्किल काम है उस मुकाम तक पहुंचना जहां तक वो पहुंचा था। लाखों करोड़ों में से एक बंदा कर पाता है। लाखों लोग मुंबई आते हैं रोज, संघर्ष करते हैं वो लोग, लेकिन नहीं पहुंच पाते। वो पहुंचा था वहां तक। तो ये मान के चलिए कि उसने बहुत स्ट्रगल किया था। अगर स्ट्रगलों से वो हार मानने वाला बंदा होता तो वो वहीं पे हार जाता। मुझे नहीं पता उसकी मौत के क्या रीजन रहे होंगे, क्या नहीं रहे होंगे, वो पर्सनल मैटर है अगले के, जो भी हैं। लेकिन ये मत कहिए कि आत्महत्याओं का ये रीजन होता है, ये होता है। ये बहुत रटिटाई चीजें हैं। आत्महत्या कायरता है, ये है, वो ये आपने पढ़ ली, रट ली, है ना। आपने समझा नहीं इन चीजों को कि वाकई में इतना आसान है कि आत्महत्या करना या नहीं है। तो आत्महत्या करना बहुत ही मुश्किल काम है। आदमी जब सब चीजों से परेशान हो जाता है कि अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास ऑप्शन, तो ये लास्ट ऑप्शन है। कोई भी अपनी चॉइस से आत्महत्या नहीं करता है। दूसरा ये कि है ना, इंसान है ना, कभी भी संघर्षों से नहीं हार मानता है। संघर्षों से हार के या संघर्षों से डर के आदमी कभी आत्महत्या नहीं चूज करता है। आत्महत्या इंसान चूज करता है उन संघर्षों की निरर्थकता से, मीनिंगलेस से, लाइफ की निरर्थकता से, कि उसको जब उसको लगने लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो निरर्थक है, मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ कर रहा हूँ, ये सब व्यर्थ है। वो सब जब उसको व्यर्थ लगने लग जाते हैं कि वो जो कुछ कर रहा है वो व्यर्थ कर रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है जो कुछ वो कर रहा है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है जो वो कर रहा है, तब आदमी, इंसान हार के लास्ट में आत्महत्या करता है। जब उसको मीनिंग दिखता है उसमें कि मैं जो ये कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, वो मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तब है ना वो नहीं हारता। तब तक वो फाइट करता रहता है। लेकिन जब उसको लगता है कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो वर्थ नहीं है करने के, है ना, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, जिनके लिए कर रहा हूँ, उनको इस चीज़ की कदर नहीं है, या उसको लगता है कि मेरे ऐसा कोई है नहीं मेरे पास जिसके लिए मैं कुछ करूँ, तब है ना वो मीनिंगलेस से, उस निरर्थकता से बाद लास्ट में वो हार मानता है और तब वो जाके आत्महत्या करता है। उसका रीजन होता है एकांत भी होता है ना, कि बंदा एक अकेला होता है। हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे दौर आते हैं, जब हम अप्स डाउन आते हैं, बहुत आते हैं। तो जब डाउन्स जब हमारी लाइफ में आते हैं, तब क्या होता है कि हमें कोई चाहिए होता है जो हमें ये कहे कि अरे कोई नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। तो उस उम्मीद के सहारे, उस कहने के सहारे ना, उस सपोर्ट के सहारे हम उस बुरे दौर से निकल जाते हैं। अगर वो हमारे पास सपोर्ट नहीं होता है, कोई कहने वाला वो बंदा नहीं होता है, चाहे वो फैमिली हो, आपकी वाइफ हो, आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हों, कोई भी हो, लेकिन कोई चाहिए होता है। अगर वो नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि बंदा दूसरी चीज़ों में सहारे ढूंढता है, शराब में, ये उल्टी सीधी नशों में, इनमें उल्टी सीधी चीज़ों में बंदा सहारा ढूंढता है। और फिर वो बंदा कभी नहीं उबर पाता है, वो उस असफलता से कभी नहीं उबर पाता, उस बुरे दौर से वो कभी नहीं उबर पाता है। तो सबसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जब आपका बुरा दौर आए। अच्छे दौर में होना चाहिए एक्चुअली ऐसा बंदा। बुरे दौर में तो आप ढूंढोगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको। अच्छे दौर में ऐसे लोगों को साथ रखिए, ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए, या ऐसे लोग अपनी लाइफ में रखिए, ऐसे लोगों से इस तरह रिलेशन रखिए कि जब आपके बुरे दौर आए, है ना, तो तब वो लोग आपके साथ खड़े हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जैसे वो चाहे फैमिली हो सकती है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका जीवन साथी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब। बट ऐसा बंदा जरूर रखिए जो आपको डाउनफॉल जब आपका आए तो वो आपके पास होए, है ना, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए वो खड़ा होए उस टाइम। एकांत बहुत बड़ा रीजन है। एकांत आपको
नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, आप अकेलापन महसूस करते हो, तो ये आपको आत्महत्या की तरफ ले जाता है। ये आपको आपके दिमाग में आत्महत्या के थॉट्स पैदा करता है। सुसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में पैदा होते हैं जब आप अकेले होते हैं। तो जब आपका डाउनफॉल आए तो ये आप कोशिश कीजिए कि आप अकेले नहीं रहें। मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए अकेले नहीं है। जब भी आप असफल हों, आप कहीं से गिरें, है ना, जीवन में गिरते रहते हैं, चलता रहता है, जीवन का पार्ट है ये तो खैर। तो जब हम गिरें तो ये श्योर रखिए, ये तय रखिए कि आपको अकेला नहीं होना है। अकेले कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के साथ रहें, दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ भी आप अच्छा फील करते हैं। आप दोस्तों के साथ मस्ती मजाक में आपको मजा आता है, जिससे भी आप बात करके आपको अच्छा फील होता है, उस बंदे से बात कीजिए। तो शायद हो सकता है कि आप नेगेटिविटी उस वे में नहीं जाएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, मतलब अकेलापन से बचना, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये जो है कि हमारा जो है ना, उसका रीजन ये है आत्महत्या कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि, है ना, हम ये चीज़ें शेयर नहीं करते किसी के साथ। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहूँ कि मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं यार अब कुछ नहीं बचा, ये नहीं बचा, तो मैं ये किसी से शेयर नहीं कर पाऊंगा कि भाई मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, या मैं अब ये करना चाह रहा हूँ, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। ये मैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, या ये शेयर करने से मैं डरता हूँ कि यार अगर मैंने कहा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, है ना। तो ये भी एक ना बहुत बड़ा रीजन है कि बंदा शेयर ही नहीं कर पाता कि उसके दिमाग में सुसाइड का ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है, ये किसी से वो शेयर नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा ना हमें स्पेस लेने की, या अपने को खुद को ओपन माइंडेड करने की जरूरत है कि हम ये विचार शेयर कर सकें किसी के साथ, और हमारे साथ कोई ये विचार शेयर कर सके, हमारा अपना कोई जो दोस्त है या जो भी है, हम उसको इतना स्पेस दें कि वो हमारे साथ ये फील करने में, ये शेयर करने में कंफर्टेबल फील करे। वो हमें ये कह सके कि भाई यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तो सीधी सी बात है ना कि अपन उसको सपोर्ट करेंगे। या मेरे आ रहे हैं तो मैं किसी को कहूंगा तो सीधी सी बात है वो मेरे को सपोर्ट करेगा। अगर मैं किसी को कहूंगा ही नहीं कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है, तो कोई कैसे सपोर्ट करेगा। मान लीजिए सुशांत ने ये बात किसी से कही होती, अपने किसी दोस्त से या किसी से कही होती, हो सकता है वो उसकी हेल्प कर पाता, लेकिन उसने कही नहीं, या मुझे नहीं पता कही है नहीं, कि मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है मोस्टली केसेस में कि हम कह नहीं पाते। तो ये थोड़ा सा हमें ना ओपन माइंडेड होने की जरूरत है इस चीज में ना। इसको कायरता वायरता मत कहिए, नहीं तो क्या होता है बंदा और डर जाता है कि यार मैं किसी को कहूंगा कि मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है सुसाइड करने का, तो ये लोग मुझे कायर समझेंगे, है ना। तो ये थॉट उसके दिमाग में मत आने दीजिए, थोड़ा इसको कायरता वायरता कहना बंद कीजिए, ताकि जब किसी के मन में ये ख्याल आए या आपके मन में आए तो आप कह सकें किसी से। ये चीज सबके साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये स्पेस हमें बनाने की जरूरत है कि तुम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दो। ये चीज शेयर करने के लिए थोड़ा ओपन माइंडेड हमको होने की जरूरत है। और दूसरा ना इसका रीजन है कि ना उम्मीदें ही सबसे बड़ी समस्या है आदमी के दुखी होने की, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो जैसे ना एक बाप है, वो अपने बेटे से उम्मीद करता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ₹1,00,000 कमाएगा महीने के। बेटा कमाने लग जाता है ₹50,000, तो बाप दुखी रहता है कि मैंने लाख का सोचा था, मेरा बेटा तो 50,000 कमा रहा है। और एक दूसरा बाप है, वो सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ₹10,000 कमाएगा, और उसका बेटा ₹15,000 कमाने लग जाता है। तो वो खुश होता है कि यार मैंने 10 का ही सोचा था, ये 15,000 कमा रहा है, तो कमा तो 50 वाला ज्यादा रहा है। लेकिन खुश किसका बाप है? 15,000 वाले का खुश है बाप, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं करी थी। और 50,000 वाले का कमाने वाले का बाप दुखी है कि उसने लाख की उम्मीद करी थी, है ना। तो परिस्थितियां आपको दुखी नहीं करती हैं, आपकी उम्मीदें आपको दुखी करती हैं। परिस्थिति तो उसकी बेटर है जो 50,000 कमा रहा है, लेकिन उसकी उम्मीद ज्यादा थी इसलिए वो दुखी है। इवन दूसरे लोगों से नहीं, हमें खुद से भी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, खुद से भी उम्मीदें कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं कि मेरे इतने परसेंट नहीं बने, ये नहीं बने, वो नहीं बने। उन्होंने खुद से उम्मीद कर ली थी कि मेरे तो इतने परसेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, इतने तो मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उन्होंने खुद से उम्मीद करी थी, और खुद की उम्मीदों पर जब वो खरा नहीं उतरते हैं तब वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हर बार रिजल्ट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करते ही हैं, हमें पता ही है। तो उसका रीजन ये होता है, उम्मीदें होती है उसका रीजन, कि बंदा खुद से उम्मीद करता है कि मैं ये तो कर ही लूंगा, और फिर जब उससे नहीं होता तो उसको निराशा होती है, अरे यार आई एम नथिंग, आई एम वर्थलेस, उसको ऐसा लगता है और वो सुसाइड कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि ना, जब भी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए कि ना मेरे को सुसाइड करना है, या आप निराश हो जिंदगी से या जो भी हो, तो सबसे पहली बात तो शेयर कीजिए, जैसा कि मैंने कहा। और दूसरा है ना, आप उस टाइम है ना ये सोच लीजिए कि चलो मैं समझ, ये सुसाइड तो मेरे को करना ही करना है, मेरे पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, पक्का करूंगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं 6 महीने बाद करूंगा। सुसाइड कहाँ भाग रही है, आप भी यही हैं, बिल्डिंगें भी यहाँ पे हैं, कभी भी कूद सकते हैं, ट्रेनें यही हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं, पंखे यही हैं, कभी भी लटक सकते हैं। तो लेकिन मैं करूंगा सुसाइड, तो पक्का करूंगा, ये मैंने सोच लिया, क्योंकि जीवन का कोई मकसद नहीं बचा है, तो सुसाइड तो मेरे को करनी ही करनी है। लेकिन वो मैं 6 महीने बाद करूंगा, ये आप खुद से कह लीजिए एक बार। जब भी आपको सुसाइड का दिमाग में आए, आप खुद से टाइम बाई कर लीजिए कि मेरे को
करनी है सुसाइड तो पक्का, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन 6 महीने में जैसे तैसे निकालूंगा, चाहे जो भी हो मैं निकालूंगा, उसके बाद करूंगा मैं सुसाइड। ये टाइम बाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। उस टाइम है ना, जब हमारे सामने समस्या होती है, उस टाइम हम जिस दौर में माइंडसेट में होते हैं, उस माइंडसेट में हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। उस दौर में आपको लगता है, वो दौर निकालना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दौर जब आप उस हताशा में है, उस निराशा में है, वो अगर निकल जाए तो आप सुसाइड नहीं करेंगे। 6 महीने बाद वो बंदा सुसाइड नहीं करेगा, उसको जिंदगी में नए मीनिंग मिल जाएंगे, वो नई तरह से जिंदगी को समझ पाएगा, सोच पाएगा, नए एंगल से सोच पाएगा। 6 महीने अगर वो सोचेगा तो वो 6 महीने उसको टाइम बाई करना, 6 महीने 3 महीने जितना भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद के जब अगर ये आए मान लो, तो आपको खुद के लिए टाइम बाई करना है, सुसाइड करने के लिए टाइम बाई करना है। सुसाइड तो मैं करूंगा लेकिन 6 महीने बाद करूंगा। तो जो आपके समस्या सामने है वो आपको लग रही है तब कि बहुत बड़ी समस्या है, वो इससे भयंकर समस्या दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। ये समस्याओं का मनोविज्ञान है कि समस्याएं जब आपके सामने होती है वो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, और फिर जब है ना आप 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार तब ये समस्या आई थी, मुझे बहुत बड़ी लगती थी, तो तब आपको लगता है अरे यार इतनी छोटी सी तो समस्या थी यार, इसके लिए मैं ये कर रहा था। जैसे ना मेरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं 4th 5th में जब पढ़ता था, छोटे थे, 8-10 साल के थे, तो हमने एक क्रिकेट मैच रखा था गाँव में, है ना। 2 टीमें गाँव में बना के आपस में, हम क्लासमेट्स ने, हमने 2 टीमें बना के, तो हमारी शर्त लगी थी भाई मैच हम जीतेंगे। 5-5 रुपए का मैच था, 5 रुपए बहुत होते उस टाइम हमारे लिए, लेकिन 5-5 रुपए का मैच था वो। तो उस मैच में क्या हुआ कि हमारी टीम हार गई, मैं कैप्टन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं था मतलब अपनी टीम का, और हमारी टीम हार गई। तो जब हम हारे थे ना, मतलब तो मैं उस टाइम मतलब रोया था, मैं उस वहीं पे रोने लग गया था मतलब। और तब मेरे को ये ख्याल आया था कि मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, है ना, लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैं तो मैच हार गया, कल सुबह स्कूल जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, कि वो सब मेरे को चिढ़ाएंगे, बच्चे तो सारे चिढ़ाएंगे मेरे को कि तू तो हार गया मैच, जबकि मैंने उनको चैलेंज किया था। तो मेरे को लगा कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन ठीक है, मैंने नहीं करा। अब मुझे भी लग रहा है या आपको भी लग रहा होगा कि यार इतनी सी बात के लिए कोई सुसाइड करता है, यार इतनी छोटी सी बात के लिए कोई सुसाइड करता है, है ना। तो अब वो समस्या कितनी छोटी लग रही है, यार मैच की तो बात थी, 5 रुपए की बात थी, है ना। लेकिन तब मुझे ये लग रहा था कि ये दुनिया में इससे बुरा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता, इससे भयंकर तो किसी के साथ क्या होगा। मुझे पता ही नहीं था आगे जिंदगी में इससे बड़ी क्या क्या समस्या आने वाली है। तो अब जब मैं उससे बड़ी समस्याओं का सामना कर चुका हूँ, मुझे लगता है वो तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, बहुत मामूली चीज़ थी। तो ऐसा हर समस्या के साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा, या होता है कि जब समस्या आपके सामने होती है, उस टाइम सामने होती है, उस टाइम अपने को लगता है दुनिया की सबसे विकट समस्या है। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, आपके सामने और बड़ी समस्या आती है, तब वो समस्या आपको लगती है तो बहुत छोटी समस्या थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने लोगों ने आत्महत्या करी है ना, वो लोग अगर आज जिंदा होते तो वो सोचते कि यार इतनी सी बात के लिए मैंने आत्महत्या कर ली थी, इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने आत्महत्या कर ली थी। जितने भी लोगों ने आत्महत्या करी है वो आज अगर जिंदा होते तो ये सोचते, है ना। लेकिन तो वो सोचने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। टाइम बाई कीजिए खुद से, अगर आपके कभी भी ये थॉट आए कभी भी दिमाग में कि मेरे को सुसाइड करना है, तो ये बात याद रखिए और टाइम बाई कीजिए। सुसाइड तो करूंगा मैं भाई, पक्का करूंगा, लेकिन 2 महीने बाद करूंगा सुसाइड। कहीं नहीं भाग रही है सुसाइड, यही है, 2 महीने बाद कर लेंगे, क्या दिक्कत। 2 महीने देखते हैं क्या होता है, क्या देखते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो ये टाइम बाई कीजिए, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद कभी भी कर लेंगे, अपने घर का ही काम है ये, तो कभी भी कर लेंगे। तो ये टाइम बाई करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, सबसे लास्ट में यही कहूँगा मैं कि पहली बात तो ये ऐसे ख्याल लाइए ही मत, है ना। लोगों से शेयर कीजिए, जब भी आपकी समस्या छोटी हो तब भी उसको शेयर कीजिए। अगर समस्या बिल्ड हो गई, आपके दिमाग में घर कर गई कि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भी लोगों से शेयर कीजिए। आपको सुसाइड करनी है कोई बात नहीं, लेकिन शेयर करके जाइए, है ना। अपने दोस्तों से जिसको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए उसको शेयर करके जाइए, मेरे ये समस्या, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, तू कुछ कर सकता है तो कर दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो करते हैं तो ठीक है, नहीं सुसाइड तो आपको वैसे भी करना ही है ना। लेकिन कम से कम शेयर करके जाइए, हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर सके, है ना। और बच के रहिए इन सब ख्यालों से, बच के रहिए। जब भी ऐसे ख्याल आए कोशिश कीजिए, अच्छी फिल्में देखिए, जो कॉमेडी फिल्में हैं वो देखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं उनके साथ रहिए, है ना। अपनी फैमिली को याद कीजिए, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपकी फैमिली में है या जो भी हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ आपसे अटैच्ड हैं, या जो आप इमेजिन कीजिए कि आप मरेंगे तो उनको जब ये पता चलेगा कि वो बंदा नहीं, आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन पे क्या इफेक्ट होगा, वो इमेजिन कीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब सोचिए, ऐसा कोई गलत कदम उठाने से पहले सोचिए ये सारी चीज़ें।